नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आए दिन हमारे समाज में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लव क्राइम, लव अफेयर, लव फेलियर और लव जिहाद, इसके साथ साथ रियलिटी ऑफ सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो बातें होंगी वो सभी तथ्यपरक होंगी, जिसे मैंने इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से लिया है। तो मैं जो बातें बताऊंगा वो इन्हीं न्यूज़पेपर से ली गई हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा या एजेंडा के तहत यह वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ना ही इसमें राजनीति शामिल की जा रही है। यह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाने वाला वीडियो है और इसमें कितना संतुलन है इसे आप पूरा देखकर स्वयं जान सकते हैं। 16 साल की लड़की, उसको बीच सड़क पर एक आदमी 40 से ज्यादा बार चाकू घोंपता है और ईंटों से मार मार कर बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। साक्षी मर्डर केस में आया लव जिहाद का एंगल। आरोपी साहिल को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी बोली ये लव जिहाद का मामला है। ये क्या इस केस का लव जिहाद से कोई कनेक्शन है? उसने लव जिहाद का ऐसा जाल फैलाया कि साक्षी घर छोड़कर चली गई। मरने वाली बेटी मुस्लिम और मारने वाला हिंदू, मैरिड कपल या लवर। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस साल की शुरुआत में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2021 की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया ADSI की रिपोर्ट के अनुसार प्रेम प्रसंगों के कारण आत्महत्या करने वाले नाबालिगों की संख्या 2020 में 1337 से बढ़कर 1495 हो गई, अर्थात 2021 में इसमें 11.81% की वृद्धि हुई है। साथियों, 2022 में NCRB ने अपना डाटा रिलीज किया तो उसका आधार 2021 रही। तो यहाँ पर 20 और 21 का तुलना करते हुए ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। तो आशा करता हूं अब आप पूरी बात को समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब नाबालिगों के बीच आत्महत्या की कुल संख्या 2020 में 11,397 से घटकर 2021 में 10,732 हो गई, अर्थात इसमें 5.82% की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पर तुलना किया गया कि आत्महत्याएं जो हो रही हैं और जो प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें कितना ज़्यादा गैप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। अर्थात इस आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि नाबालिगों की ज़्यादा हत्या लव के रीजन से हो रही है। रिपोर्ट आगे बताती है कि पिछले 4 साल में 350 लड़कियों अर्थात महिलाओं की मौत का आधिकारिक कारण प्यार को आधिकारिक तौर पर माना गया है। जो आधिकारिक कारण है उसे आधिकारिक तौर पर प्यार को ही बताया गया है। कुल मामले में से 10 लड़कियों की हत्या कर दी गई और 340 ने आत्महत्या कर ली और ये सभी प्यार के कारण थे। कारण एक ही था, केवल लव। इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि 28,000 से अधिक महिलाओं को उन पुरुषों द्वारा अपहरण कर लिया गया जिन्हें शादी करने के लिए मजबूर कराना चाहते थे। जैसे कि एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है। तो A व्यक्ति जो कि पुरुष है और B महिला है, तो A इसको जबरदस्ती अपहरण करके इसके साथ शादी करना चाह रहा है। तो वो संख्या कितनी बताई गई? 28,000। इसके साथ साथ 13,000 ने प्यार के लिए खुद को मार डाला। कारण एक था, या तो उन्होंने किसी को प्यार में धोखा दिया या तो प्यार में धोखा पाया। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, जब प्यार नहीं होता तो भारतीय क्या करते हैं? इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2014 के बाद से प्यार और बेवफाई के लिए हत्याओं में 48% की वृद्धि हुई है। उद्देश्य से अपराध के आंकड़े इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस बात को भी बताया जा रहा है, फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एवरेज निकाल के इन सब बातों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि इस साल काफ़ी ज़्यादा हो गया और इससे पहले काफ़ी कम रहा हो, या फिर आगे वाले वर्ष में थोड़ा मिडिल हो गया हो, तो वही बात यहाँ पर बताई गई। साथियों, पिछले साल लगभग 1600 हत्याएं प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध को लेकर हुई। अवैध संबंध के बारे में और जो ये है लव क्राइम, आगे बातें की जाएंगी, आप घबराएं ना, केवल वीडियो पूरा देखें, आपको सब कुछ समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ भारत में हुई 30,000 हत्याओं में से लगभग 11% भाग इसी लव एंड डेथ से जुड़ा रहा, क्योंकि हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए पुरुषों की संख्या
महिलाओं की तुलना में 14% है। इसके लिए कई कारण हैं जिन पर आगे चर्चा की गई है। आप उस बात को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर केवल एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि जो हत्या हुई उसमें ज़्यादातर पुरुष हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, 14 गुना इतना बताया जा रहा है। अब यहाँ पर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय रिश्तों में अपनी पसंद का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसके जवाब में बताया जा रहा है कि पिछले साल भागने वाले वयस्कों में 92% महिलाएं थी, जहां हत्या करने वालों में 14 गुना बातें बताई गई पुरुषों को लेकर। वहीं जो भाग कर शादियां इस टाइप की जाती हैं, वही भारतीय रिश्ते वाली बात बताई गई, तो उसमें 92% महिलाएं हैं। इसका उल्टा पक्ष, जब महिला अपनी पसंद के किसी व्यक्ति का पीछा करती है तो ऑनर किलिंग की एंट्री होती है। ऑनर किलिंग क्या है? यह विचार की समुदाय निर्धारित सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति के साथ प्यार करने वाली महिला बदनामी लाती है और हत्या की पात्र है। आपने बहुत से मामले देखे हैं। इससे पहले एक मामला हुआ था, वो इस बात पर आयुषी से नाराज था कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उस लड़की ने अपनी जात से बाहर किसी दूसरे लड़के से शादी किया था और उसकी माता और उसके पिताजी दोनों मिलकर उसको मार के फेंक दिए थे। इस टाइप की घटना थी। तो ऐसे बहुत से मामले हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि जब मान लीजिए लड़की जो है किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी करती है, तब वहां पर ऑनर किलिंग की एंट्री हो जाती है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि पिछले साल अकेले 33 ऐसे मामले थे, जिसमें 28 मामले 5 राज्य झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी से थे। आशा करता हूं कि आप खाप पंचायत का नाम सुने होंगे। समुदाय से बाहर शादी तो दोनों को मार दिया जाता था। यही पूरा मामला था। फिलहाल इसे पॉलिटी में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा की जाएगी। चलिए अब अपने मामले को आगे देखते हैं। तो एनसीआरबी द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बाद पिछले 8 वर्षों में इन राज्यों में ऑनर किलिंग की सबसे अधिक संख्या थी। 2014 में मध्य प्रदेश में 7 मामला दर्ज किया गया, 2015 में यूपी में 131 मामला, 2016 में फिर से मध्य प्रदेश में 18 मामला दर्ज किया गया। इसके साथ साथ 2017 में झारखंड में 41 मामला दर्ज किया गया और पंजाब में 6 मामला 2019 में। इसके साथ साथ पंजाब और झारखंड में 2020 में 4 मामले दर्ज किए गए। अब यहाँ पर मामलों की रिपोर्टिंग से आप चौंक सकते हैं। हो सकता है कि एक्स राज्य में ज़्यादा केस आपको दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो वाई राज्य हो वहाँ पर केस काफ़ी ज़्यादा हो एक्स की तुलना में, लेकिन वो केस जब तक रजिस्टर नहीं किए जाएंगे तब तक हम उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। साथियों, लव क्राइम का मामला यही नहीं रुकता। अपराध का एक अलग क्षेत्रीय पैटर्न भी हमें दिखाई देता है, जिसे हम तेजाब हमला के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 वर्षों से पश्चिम बंगाल और यूपी में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। तेजाब की आसान पहुंच को इसका कारण समझाया जाता है। एसिड हमले की प्रकृति लिंग आधारित होती है और भारत में ज़्यादातर मामले तब होते हैं जब एक पुरुष को एक महिला द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पर जो तेजाब हमला होता है उसका उद्देश्य हत्या करना नहीं अपितु विकृत करना है। तेजाब हमला बदला लेने का एक क्रूर रूप है। जैसे किसी लड़की ने मान लीजिए किसी लड़के को इग्नोर कर दिया, वो उसे पसंद कर रहा है, चाहत रख रहा है और वह उसके साथ नहीं सेट हो रही है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई। और यहाँ पर 2013 की राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मैं आपके पास नहीं हो सकता तो कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर वही है कि तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, इस टाइप वाली कहानी है। इसके साथ साथ विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट, जिसने सिफारिश की कि एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री को विनियमित किया जाए, लेकिन 2002 के एक मामले का हवाला यहाँ पर दिया गया और वो मामला इस हमले से काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर उसके साथ धोखा दिए जाने का संदेह था, तो उसने अपनी पत्नी की यौन में मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल दिया। यह अत्यधिक क्षारक और विषैला होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब जान सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की घटनाएं और मामले हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। साथियों, ये मामले प्रेम को अस्वीकार करने वालों की ओर निर्देशित हिंसा हैं। 2021 में लगभग 13,000 लोगों ने प्यार के कारण खुद को मार डाला और अपने रिश्ते को लेकर लगभग 7500 से अधिक लोगों ने खुद ही हत्या कर ली। इसके साथ साथ
लगभग 2700 लोगों ने इसलिए हत्या कर ली क्योंकि वे शादी नहीं कर सके। अगर मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए बी से शादी करना चाहता है लेकिन बी की शादी सी से हो गई, तब ए ने हत्या कर ली, तो ऐसा मामला कितना है? 2700 है। इसके साथ साथ 1572 संबंध के कारण विवाह हुआ, उनका अच्छा संबंध नहीं चल रहा था, तनाव कलह के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 700 ऐसे मामले हुए जो कि अवैध संबंध से जुड़े थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहा जाता है। इस पर एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। इन्होंने इस कारण हत्या कर लिया क्योंकि इनकी पत्नी या इनका पति, हो सकता है दोनों हो, इसलिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, तो कोई एक धोखा दे रहा था किसी दूसरे महिला के साथ या किसी दूसरे पुरुष के साथ। महिला होगी तो पुरुष और पुरुष होगा तो महिला के साथ इसके संबंध थे, जिसके कारण 700 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 600 लोग तलाक के कारण हत्या कर लिए। जैसे ए और बी की शादी हुई थी और इनका तलाक हो गया, जिसके उपरांत इसमें से 600 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर सबसे विचार करने वाली बात यह है कि ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना क्या थी? उत्तर है 18 से 30 वर्ष के पुरुष। उन्होंने सभी आत्महत्या के मामले में 64% का निर्माण किया, जहां कारण एक था रिलेशन। हालांकि परेशान करने वाला पैटर्न यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों में प्यार, रिश्ते और शादी की इच्छा के लिए खुद को मार रहे हैं। अब बताइए, कोई लड़का या लड़की 18 वर्ष से कम है, तो अब तो 18 वर्ष से कम शादी गैर कानूनी हो गई है, और वो 18 वर्ष से कम है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग लगी है प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये आंकड़ा भी बताया जा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2021 में 1600 बच्चों ने ऐसा किया। ताजुब की बात है कि कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादी, रिलेशन और प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों, लव जिहाद के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कोई ठोस डिफिनीशन नहीं है। अगर हम विकिपीडिया पर ही जाएं तो यहाँ पर विकिपीडिया भी इसे षड्यंत्र मानता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह समाज में व्याप्त नहीं है, इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति प्यार कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर वह अपनी आइडेंटिटी छुपा कर लोगों को गुमराह करके प्यार कर रहा है, दिखावे के तौर पर प्यार कर रहा है, तो ये सबसे गलत बात है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो लड़का मुस्लिम था, इसके अलावा उसने कलावा और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। तो ये अगर मामला इस तरीके से हमारे समक्ष आता है तो ये काफ़ी दर्दनाक है और ये काफ़ी बुरा भी है। ये ऐसा मामला समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है हम आदर्श समाज में नहीं जी सकते। कुछ भी आदर्श नहीं होता, जैसे हम किसी की कल्पना करते हैं साइंस में, वो भी आदर्श नहीं होती। 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये काफ़ी गलत है। ये तो प्यार नहीं, छलावा है। जिस तरीके से हमारे समक्ष मामले प्रस्तुत होते हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वह ए जात से बिलोंग करती है और वह सोच रही है कि यह लड़का भी इसी जात से है, मैं इसके साथ अगर शादी कर लूँगी तो जो परिवार वाले हैं वो भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उस लड़की को फंसाने के लिए अपने प्रेम जाल में उस लड़के ने वही जात बताई जो उस लड़की की थी, तब भी मामला गलत हुआ। मान लीजिए वो लड़की हिंदू है तो उसे किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू बताकर फंसा लिया, या उल्टा मामला भी हो सकता है कि कोई मुस्लिम लड़की हो और वह लड़का मुस्लिम बन के उसके साथ छेड़छानी कर सकता है। तो इस तरीके के मामले अगर हो रहे हैं तो ये काफ़ी गलत है। जैसा कि अभी करंट का मामला साक्षी और साहिल का हो या फिर श्रद्धा अवतार का हो, और अभी एक तनवीर का मामला है कि वो बताया जा रहा है, पीड़िता बता रही है कि वो लड़का तनवीर से यस अपना नाम बताया था। ये भी मामला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हमारे समाज में उपलब्ध हैं जिन पर भी चर्चा की जानी चाहिए। जैसा कि आप सैफ अली खान और करीना कपूर वाला मामला देख सकते हैं। फिलहाल इन दोनों के एज डिफरेंस को लेकर काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं। फिलहाल एक शिवम मलिक भाई का वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ऋतिक रोशन जी हैं, उनकी पत्नी मुस्लिम है। सुनील शेट्टी और मनोज बाजपेयी का उदाहरण लिया जाए तो उनकी भी पत्नियां मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, लेकिन अगर उनके उद्देश्य गलत हैं तब फिर वो गलत ही हैं। इस तरीके से मामला और कमेंट यही नहीं रुकता। लल्लन टॉप पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें टीना के तलाक और मजाक पर चर्चा की गई है, और
इनके लब को भी कुछ लोगों ने लब जिहाद बताया था, और जब तलाक हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी बोले थे इसके साथ यही होने वाला है। तो इस तरीके की धारणाएं होती हैं। फिलहाल उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि हम और हमारे परिवार इस बात को लेकर सहमत हैं, और जो उनके बीच तलाक हुआ वह भी सहमति के साथ हुआ। अब वो आंतरिक मामला क्या था, वो उसमें किसी को, जब यार कोर्ट किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, निजता का अधिकार है, तब फिर समाज है ये कमियां निकालता रहता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपने वो कहावत तो सुनी है कि आदमी अपने मामले में जज और दूसरे के मामले में वकील जैसा काम करता है, और यही बात टीना डाबी के तलाक पर भी लोगों ने लागू की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग लगा होगा। काफ़ी मेहनत से मैंने चीज़ों को कलेक्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।